भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दुर्ग, कोर्स बी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 7th सेमेस्टर 4th ईयर स्टूडेंट, सब्जेक्ट नेटवर्क प्रोग्रामिंग, माई सेल्फ नीतीश कुमार चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट. So today's our next unit number 5, client server programming. So आज हम यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज अ लास्ट यूनिट, बी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक, client side programming. So what is client side programming? So first of all, establish a socket connection. Socket connection means to connect to other machines we need a socket connections. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मशीन्स रहेगा उसके लिए सॉकेट कनेक्शन जरूरी रहता है. बिना सॉकेट कनेक्शन आप कोई भी फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकते. सो a socket connection means the two machines have information about each other network location and TCP port. तो इसमें क्या होगा, जब भी हम सॉकेट कनेक्शन की बात करते हैं तो उसके लिए दो मशीन्स की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होता है. अगर हमको नेटवर्क के थ्रू, आईपी एड्रेस के थ्रू या पोर्ट के थ्रू, टीसीपी पोर्ट जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है उसके थ्रू अगर हमको कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है वन मशीन टू अनदर मशीन, तो सबसे पहले हमें सॉकेट कनेक्शन की जरूरत पड़ता है. सो द java.net सॉकेट क्लास रिप्रेजेंट्स अ सॉकेट. सो ये सॉकेट जो होता है क्लास होता है और पैकेज भी होता है. तो ये java.net सॉकेट जो है ये एक पैकेज है, उसके अंदर क्लास रहता है सॉकेट नाम का. तो सबसे पहले हमें उस सॉकेट को क्रिएट करना पड़ता है टू ओपन अ सॉकेट. तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉकेट लिखेंगे, क्लास का नाम, देन दिस सॉकेट इज अ ऑब्जेक्ट. तो अब आप लोग सोच रहे होंगे सॉकेट सॉकेट क्यों लिखे. तो सॉकेट जो है ये फर्स्ट, ये क्लास का नाम है. कैसे पता चला, क्योंकि ये फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है क्लास का हमेशा. मैं पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको. सो दिस इज अ ऑब्जेक्ट. अब सॉकेट यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, तो आप यहाँ पे अपना जो ऑब्जेक्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंग जो बैटर लगे वो ले सकते हैं. यूजर डिफाइन होता है ये ऑब्जेक्ट. सो न्यू इज अ ऑपरेटर, देन सॉकेट इज अ क्लास नेम, और दिस इज अ आईपी एड्रेस 127.1.0.1. ये डबल कोट्स के अंदर रहेगा. आईपी एड्रेस हमेशा डबल कोट्स के अंदर रहता है. देन कॉमा करके पोर्ट का नंबर लिखेंगे, जो टीसीपी पोर्ट रहेगा. ये अभी मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल लिया है, और एक्चुअल में जो पोर्ट नंबर रहता है वो पोर्ट नंबर यहाँ पर लिखना रहता है. वो आपको सिस्टम से पता चल जाएगा कि आपका जो पोर्ट नंबर है वो क्या है. सो दिस इज अ क्रिएटिंग सॉकेट. Next, first argument, IP address of server. So 127.0.0.1 is the IP address for local host. जो local host रहता है उसका IP address है 127.0.0.1 जो है, where code will run on single stand alone machine. Then second argument, TCP port. TCP port just a number representing which applications to run on a server. तो जो सेकंड आर्गुमेंट रहता है वो हमारा टीसीपी पोर्ट रहेगा. टीसीपी पोर्ट मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. तो हम वहां पे पोर्ट लिखते हैं. पोर्ट जो होता है वो हर एक साइट का अलग अलग रहता है, हर एक एचटीटीपी का अलग अलग रहता है. जैसे कि आप अगर जीमेल ओपन करेंगे तो उसका पोर्ट नंबर अलग रहेगा, याहू मेल ओपन करेंगे तो उसका पोर्ट नंबर अलग रहेगा. कोई भी साइट ओपन करेंगे उसका पोर्ट हमेशा अलग रहता है. उसी के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से पोर्ट में आप इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हो. सो फॉर एग्जाम्पल HTTP रन्स ऑन पोर्ट 80. पोर्ट नंबर कैन बी फ्रॉम 0 to 65535. तो पोर्ट नंबर हमेशा जो है वो 0 से 65535 यहां तक उसका रेंज रहेगा. इसमें से कुछ ही पोर्ट जो होता है वो स्पेशल पोर्ट होता है, जैसे कि 80 पोर्ट HTTP के लिए हो गया,
और भी बहुत सारे होते हैं, गूगल हो गया, जीमेल हो गया और याहू मेल हो गया। तो हर एक का जो पोर्ट है वो स्पेशल पोर्ट रहता है। जैसे कि टोल फ्री नंबर होता है छत्तीसगढ़ में 101, 100 पुलिस के लिए, 109 एम्बुलेंस के लिए। तो इस तरह से जो स्पेशल नंबर रहते हैं उसको बोला जाता है स्पेशल नंबर। तो वैसे पोर्ट भी रहता है स्पेशल पोर्ट। सो टू कम्युनिकेट ओवर अ सॉकेट कनेक्शन, स्ट्रीम्स आर यूज्ड to both input and output the data. So this is a establish a socket connection. Next, closing the connection. अब कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उसको क्लोज करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा जब हमारा कम्युनिकेशन जो है वो एंड हो जाएगा। सो कनेक्शन क्लोज करने के लिए आपको क्या कोडिंग करना पड़ेगा, उसके लिए द सॉकेट कनेक्शन इज क्लोज्ड एक्सप्लिसिटली वंस द मैसेज टू सर्वर इज सेंट। जैसे ही आप सॉकेट कनेक्शन क्लोज करते हो, एक्सप्लिसिटली एक मैसेज जाता है सर्वर को कि कनेक्शन विल टर्मिनेटेड या क्लोजिंग करके। सो द प्रोग्राम client keeps reading input from users and sent to the server until over is typed. So जावा इम्प्लीमेंटेशन एग्जाम्पल। अब हम क्लोजिंग द कनेक्शन, जो कनेक्शन क्लोज है उसका हम एक प्रोग्राम देख रहे हैं। तो कैसे करेंगे आप प्रोग्राम, द जावा प्रोग्राम फॉर क्लाइंट साइड के लिए जावा प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले इंपोर्ट java.net पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद java.io इनपुट आउटपुट जो पैकेज होता है उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। Then public class client, public is a keyword, class is also keyword, then client is a class name. So initialize socket and input output streams. अब हम यहाँ पे socket input output stream दोनों इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्राइवेट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। देन सॉकेट क्लास का नाम है, ये जो है .NET पैकेज के अंदर रहेगा और यहां से हम सॉकेट नाम का ऑब्जेक्ट बनाए इज इक्वल नल, वैल्यू क्या कर दिए नल। देन प्राइवेट डेटा इनपुट स्ट्रीम, यहां से हम डेटा इनपुट कराएंगे, उसके लिए ये एक क्या है क्लास का नाम है। ये .NET पैकेज के अंदर इनपुट आउटपुट जो पैकेज है इसके अंदर ये रहेगा डेटा इनपुट स्ट्रीम जो है। देन इनपुट नाम का हम एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसको भी अभी फिलहाल नल कर दिए। तो इसके बाद हम प्राइवेट डेटा आउटपुट स्ट्रीम आउट नाम का ऑब्जेक्ट बनाए, इसको भी नल कर दिए। देन कंस्ट्रक्टर टू पोर्ट आईपी एड्रेस एंड पोर्ट, अब हम एक कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। कंस्ट्रक्टर मीन्स जो ये क्लाइंट नाम का जो क्लास था उसी नाम का हम यहां पर मेथड बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक क्लाइंट स्ट्रिंग एड्रेस, यहां पर हम पैरामीटर में स्ट्रिंग नाम का एक डेटा टाइप है और एड्रेस इज अ नेम ऑफ वेरिएबल, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है हम पास किए। और इन पोर्ट एड्रेस के लिए हम स्ट्रिंग लिए हैं और जो पोर्ट नंबर होता है उसके लिए हम इंट डेटा टाइप यूज किए हैं। तो कंस्ट्रक्टर कॉल करके हम क्या करेंगे कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। देन ट्राई ब्लॉक यूज करेंगे। ट्राई ब्लॉक इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि अगर कोई भी एक्सेप्शन हैंडल अराइज होता है तो उसको हैंडल करे। तो इसके लिए ट्राई ब्लॉक के अंदर हम सबसे पहले सॉकेट, जो सॉकेट नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पर, दिस इज अ ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यहाँ पर न्यू सॉकेट क्लास को कॉल किए और उसके सॉकेट यहाँ पे डिफाइन किए क्लास का नाम। देन एड्रेस, ये आईपी एड्रेस के लिए है और कॉमा पोर्ट जो है वो पोर्ट नंबर के लिए है। तो ये हम यहाँ पर पैरामीटर में पास कर दिए दोनों वेरिएबल्स। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन में कनेक्टेड करके एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। देन टेक्स्ट इनपुट फ्रॉम टर्मिनल, अब हम टर्मिनल से इनपुट लेंगे। इनपुट के लिए हम इनपुट जो ऑब्जेक्ट है जो हमने कहाँ पे डिफाइन किया था, यहाँ पर ये जो डेटा इनपुट स्ट्रीम नाम का जो क्लास है वहां पर हमने इनपुट नाम का ऑब्जेक्ट डिफाइन किए थे, इसी को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं
डिफाइन कर रहे हैं। देन न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम से जो भी इनपुट देंगे वो उसको रीड करेगा डेटा इनपुट स्ट्रीम के द्वारा। सो सेंड आउटपुट टू द सॉकेट, अब हम जो आउटपुट रहेगा उसको सेंड करना है सॉकेट। तो उसके लिए हम आउट नाम का जो डेटा आउटपुट स्ट्रीम करके जो क्लास बनाए थे उसमें हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था आउट नाम का, उसको यहाँ पर हमने डिफाइन किया। और न्यू डेटा आउटपुट स्ट्रीम, ये हमने क्लास को डिफाइन किया। उसके अंदर सॉकेट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम नाम का जो मेथड है जो सॉकेट ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन है कि जो सॉकेट जो है वो पैकेज होता है एक डॉटनेट पैकेज, उसके अंदर सॉकेट क्लास के अंदर ये सॉकेट ऑब्जेक्ट डिफाइन है, उसको हम कॉल किए। और उसके अंदर एक मेथड है गेट आउटपुट स्ट्रीम, उसको हमने कॉल किया। जैसे कॉल करेंगे उसके बाद यहाँ पर अगर कोई भी एक्सेप्शन अराइज होता है तो वो हैंडल के द्वारा अननोन होस्ट एक्सेप्शन तुरंत यहाँ पर हैंडल किया जाएगा। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में जो एक्सेप्शन आएगा यहाँ पर उसको कैच कर लिया जाएगा। देन एक और कैच ब्लॉक हम डिफाइन कर रहे हैं, अगर कोई भी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड एक्सेप्शन जनरेट होता है तो उसके लिए यहाँ पर एक और कैच डिफाइन किए हैं जहां पे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आई डिफाइन किए हैं। तो ये इनपुट आउटपुट रिलेटेड जो एक्सेप्शन आएगा उसको हैंडल करेगा। और अननोन होस्ट से रिलेटेड जो भी एक्सेप्शन आएगा, होता है ना कभी कभी हम गूगल या जीमेल ओपन किए हैं और अचानक से कुछ वायरस के कारण कुछ एक्सेप्शन अराइज हो जा रहा है, तो वो एक्सेप्शंस को इस कैच ब्लॉक के द्वारा हैंडल किया जाएगा। और हमारे कीबोर्ड के थ्रू अगर टाइप करते हुए अगर कोई भी एक्सेप्शन अराइज होता है तो वो इस कैच ब्लॉक के द्वारा उसको हैंडल किया जाएगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आई ये जो वेरिएबल डिफाइन की है उसको हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, पैरामीटर में पास कर दिया। देन स्ट्रिंग टू रीड मैसेज फ्रॉम इनपुट, अब हम स्ट्रिंग से जो मैसेज इनपुट करा रहे हैं उसको रीड करना है। तो उसके लिए आप स्ट्रिंग लाइन नाम का वेरिएबल है इज इक्वल डबल कोट्स के अंदर ओपन और क्लोज कर दिए हैं ताकि हम जो इनपुट कराएंगे मैसेज उसको रीड कर सकें। उसके बाद कीप रीडिंग अंटिल ओवर इज इनपुट, वाइल लूप लगाएं। नॉट लाइन डॉट इक्वल्स ओवर, अगर लाइन डॉट इक्वल्स जो है वो ओवर नहीं होता तो ट्राई ब्लॉक ओपन किए। ट्राई ब्लॉक में क्या करेगा, जो लाइन इज इक्वल है इनपुट डॉट रीड लाइन देन आउट डॉट राइट यूटीएफ लाइन, तो ये ट्राई ब्लॉक के अंदर होगा। देन अगर यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन अराइज होता है तो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस के द्वारा इसको हैंडल किया जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई। तो इस तरह से ये हमारा वाइल लूप हो गया, इसमें ट्राई और कैच ब्लॉक हो गए। देन कनेक्शन क्लोज करना है, तो कनेक्शन क्लोज के लिए हम फिर से एक ट्राई ब्लॉक डिफाइन करेंगे। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम इनपुट डॉट क्लोज लिखेंगे, जो आउट लिए हैं आउट नाम का ऑब्जेक्ट उसको भी हम क्लोज करेंगे और जो सॉकेट डिफाइन किया है उसको भी क्लोज करेंगे। ऐसा नहीं कि इनपुट डॉट को क्लोज कर दिए, आउट चल ही रहा है, क्लोज नहीं हुआ है और सॉकेट भी क्लोज नहीं हुआ है, ऐसा नहीं। जितना आप लिए हैं इनपुट आउटपुट सॉकेट सबको आपको क्लोज करना है ट्राई ब्लॉक में। अगर यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन अराइज होता है तो वो कैच ब्लॉक के द्वारा इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन हैंडल किया जाएगा। इस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा। देन मेन मेथड डिफाइन करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग ARG। देन यहाँ पे क्लाइंट नाम का क्लास है, देन दिस इज अ ऑब्जेक्ट। न्यू क्लाइंट नाम का क्लास में हम इसको डिफाइन कर दिए, IP एड्रेस को और पोर्ट को भी डिफाइन कर दिए। तो इस तरह से ये मेन मेथड हो गए। तो अगर आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, सॉकेट क्रिएट करना है, सॉकेट क्लोज करना है, तो आप ये प्रोग्राम को एक बार बनाएंगे प्रैक्टिस के लिए और इसको रन करके देखेंगे, आपका सॉकेट क्रिएट हो जाएगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ सर्वर प्रोग्रामिंग। व्हाट इज सर्वर प्रोग्रामिंग? सो एस्टैब्लिश अ सॉकेट कनेक्शन टू राइट अ सर्वर एप्लीकेशन टू सॉकेट्स आर नीडेड। अगर हम सर्वर एप्लीकेशन की बात करें तो उसके लिए हमको दो सॉकेट कनेक्शंस की जरूरत पड़ता है, नीड होता है। फर्स्ट होता है सर्वर सॉकेट, इस नाम का क्लास रहेगा, विच वेट्स फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट, जो कि क्लाइंट रिक्वेस्ट के लिए वेट करेगा। व्हेन अ क्लाइंट मेक्स अ न्यू सॉकेट, जैसे जब क्लाइंट जो है वो नया सॉकेट बनाएगा तो उस टाइम के लिए हमको सर्वर सॉकेट
कॉल करना पड़ेगा। सेकंड, अ प्लान ओल्ड सॉकेट टू यूज फॉर कम्युनिकेशन विथ द क्लाइंट। अगर हम ओल्ड सॉकेट अगर क्रिएट कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए क्लाइंट के साथ, तो हम सॉकेट देन सॉकेट इस तरह से हमको डिफाइन करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज अ कम्युनिकेशन। ये तो हुआ एस्टैब्लिश सॉकेट कनेक्शन। देन कम्युनिकेशन के लिए गेट आउटपुट स्ट्रीम मेथड इज यूज्ड टू सेंड द आउटपुट थ्रू द सॉकेट। अगर सॉकेट के थ्रू अगर आपको आउटपुट सेंड करना है तो उसके लिए हमें गेट आउटपुट स्ट्रीम मेथड का यूज करना पड़ेगा। थर्ड वन इज क्लोज द कनेक्शन। अगर हमें सर्वर साइड अगर प्रोग्राम कर रहे हैं और वहां पे अगर हमको कनेक्शन क्लोज करना है तो उसके लिए हमको आफ्टर फिनिशिंग इट इज इम्पोर्टेंट टू क्लोज द कनेक्शन बाय क्लोजिंग द सॉकेट एज वेल एज इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स। तो सर्वर साइड के लिए भी अलग से हमको क्लोज कनेक्शन के लिए कोडिंग करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। सो दिस इज अ सर्वर प्रोग्रामिंग। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ सर्वर साइड। सेम वही प्रोग्रामिंग जो आप क्लाइंट साइड के लिए किए थे, इसमें थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। जावा प्रोग्राम फॉर सर्वर है ये। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए इंपोर्ट java.net पैकेज को कॉल किए, java.io पैकेज को कॉल किए, देन यहाँ पे सर्वर है, ये यहाँ पर सर्वर आएगा। सो पब्लिक क्लास सर्वर रखेंगे, वहाँ पे क्लाइंट लिए थे तो इनिशियलाइज सॉकेट एंड इनपुट स्ट्रीम, पब्लिक सॉकेट नल, सर्वर नल रहेगा, डेटा इनपुट स्ट्रीम इन नल रहेगा। कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, वहाँ पे हम क्लाइंट के लिए क्लाइंट कंस्ट्रक्टर बनाए थे तो यहाँ पे हम सर्वर क्लास बनाए हैं तो सर्वर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। इंट लेंगे, पोर्ट नंबर रहेगा, इसमें सिर्फ पोर्ट नंबर रहेगा, इसमें आईपी एड्रेस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आईपी एड्रेस तो सर्वर के ही रहेगा ना, सर्वर के थ्रू होगा, तो हम यहाँ पर आईपी एड्रेस यूज नहीं करेंगे, सिर्फ पोर्ट नंबर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमको आईपी एड्रेस के थ्रू रिप्लाई देगा, इसलिए हम वहां पर सिर्फ पोर्ट नंबर यूज कर रहे हैं। आईपी एड्रेस क्लाइंट साइड में यूज होता है। देन स्टार्ट सर्वर एंड वेट्स फॉर कनेक्शन एंड ट्राई ब्लॉक यूज किए, सर्वर न्यू सर्वर सॉकेट, देन पोर्ट system.out.println में सर्वर स्टार्ट मैसेज जनरेट होगा, देन system.out.println में वेटिंग फॉर द क्लाइंट। जब तक क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट नहीं करेगा तब तक सर्वर जो है वो क्लाइंट के लिए वेट करेगा। ऐसी तो होता है ना, अगर मान लो क्लाइंट जो है कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ टाइप ही नहीं कर रहा है, तो सर्वर क्या रिप्लाई करेगा? कुछ रिप्लाई नहीं करेगा, वेट करता है वो क्लाइंट का कि क्लाइंट जैसे रिक्वेस्ट करेगा मैं रिस्पॉन्स करूंगा करके। सो इसलिए हम यहाँ पर मैसेज जनरेट किए, देन सॉकेट सर्वर डॉट एक्सेप्ट करेगा, देन system.out.println में क्लाइंट एक्सेप्टेड, क्लाइंट का जो इनपुट रहेगा, जो भी रिक्वेस्ट रहेगा उसको एक्सेप्ट करेगा। देन टैग्स इनपुट फ्रॉम क्लाइंट सॉकेट इन न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम, न्यू बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, देन सॉकेट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम कॉल करेगा, स्ट्रिंग लाइन इज इक्वल डबल कोट्स ओपन और क्लोज होगा, रीड मैसेज फ्रॉम क्लाइंट अंटिल ओवर इट सेंट। जब पूरा क्लाइंट जो है इंफॉर्मेशन या जो भी रिक्वेस्ट है वो सेंड कर देगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये वाइल लूप लगाया है, नॉट नल लाइन इक्वल्स ओवर। देन यहाँ पे ट्राई ब्लॉक यूज करेंगे, लाइन इज इक्वल इन डॉट रीड यूटीएफ system.out.println में लाइन, ये जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया है उसको पैरामीटर में पास करेंगे। देन कैच ब्लॉक यूज करेंगे, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, देन यहाँ पे system.out.println आई। नेक्स्ट हम कैच ब्लॉक के बाहर system.out.println में क्लोजिंग कनेक्शन यूज किए, देन यहाँ पे क्लोज कनेक्शन के लिए आप सॉकेट को क्लोज करेंगे और जो भी इनपुट ले रहे हैं, सॉकेट इनपुट कर रहा है उसके लिए आप क्लोज करेंगे। यहाँ पे आउटपुट को क्लोज नहीं करना है क्योंकि आउट नाम का आपने यहाँ पर अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। देन फिर से आपने कैच ब्लॉक ओपन किया, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन जो भी राइज होगा वो यहाँ पर होगा। देन system.out.println आई पब्लिक मेन, यहाँ पर मेथड डिफाइन किए हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग arg करके। देन सर्वर नाम का जो आपने क्लास बनाया है उसको यहाँ पर अपने सर्वर नाम का क्लास को कॉल डिफाइन किया, देन सर्वर नाम का ऑब्जेक्ट बना के न्यू सर्वर पोर्ट नंबर डिफाइन किया। सो इस तरह से आप सर्वर साइड में प्रोग्रामिंग करेंगे। तो
आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच।